बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप सबके सामने इस जो मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल है और जिस बुरे हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, या पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो जिन हालात में है, वो मैं आपके सबके सामने जो अपने जज्बात, अपने मेरे दिल के अंदर जो भी ख़यालात हैं वो सामने आपके रखना चाहता हूँ और आपके सामने ये अपना तज्ज़िया तबसरा पेश करना चाहता हूँ कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ। हर किसी की अपनी सोच है, वो हर कोई अपनी जो है वो सोच के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रखता है अपनी राय देना। तो मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग आप सबके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि ये इस बुरे तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये नाजुक तरीन मोड़ है ये मुल्क का। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान क्यों पहुँचा। तो पहले तो आपके सामने ये बात रख दूँ, ये जो पीडीएम की जमातें जिन्होंने मिल के इस मुंतखब हुकूमत को जो 5 साल का मैंडेट लेके आई थी, उन्होंने मिल के इसको निकाला, जैसे भी निकाला, जिसके साथ मिल के निकाला, उसके ऊपर हम बहस नहीं करते। लेकिन ये जमहूरी जमातें जिन्हें कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं, इनकी मदद से सारा कुछ हो गया, तेलंजी हो गया जैसे हुआ। अब आप पहले ये बात सोचें कि ये जो इन्होंने ये किया है, इनकी सोच क्या थी। क्या इनकी सोच पाकिस्तान के लिए थी? पहले मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए थे? कितनी अवाम सोचती होगी ये पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए आए थे? मेरे ख्याल में शायद कोई बंदा हो वो ये सोच रहा हो कि जिसके आंखों पे बिल्कुल ही पर्दा पड़ा हुआ हो कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए थे। ये सब जो टोला इकट्ठा हो के आया, क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए थे? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कतअन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं आए थे। तो जब ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए नहीं, तो इसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आने हैं तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है? कैसे ये गरीब आवाम जो है वो आगे उनमें खुशहाली आ सकती है? तो ये इनकी सोच ही गलत थी। इनकी सोच कुछ और थी, ये कुछ और करने आए थे। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं आए थे। ये गरीब आवाम की बेहतरी के लिए नहीं आए थे। अगर ये गरीब आवाम की बेहतरी के लिए आए होते, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए होते, तो उसके रिजल्ट अच्छे होते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है, अब अगर ये आ गए, इनका नारा क्या था? इनका नारा था कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, अवाम जो है वो महंगाई से मर गए, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, हम आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। अब ये आ गए, आने के बाद अब ये क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ये कि इमरान खान साहब ने ये पेट्रोल की प्राइसेस IMF से मुआहदा करके गए हुए। तो भाई अगर उन्होंने मुआहदा किया हुआ था, आपको पता था ये मुआहदा किया हुआ है, तो आप क्यों आए? आप आए क्यों? हुकूमत क्यों संभाली? कि अगर आपको पता है कि मुआहदा किया हुआ है, इन्होंने तो पेट्रोल आगे प्राइसेस बढ़ाने हैं, तो आप क्यों आए हुकूमत में? पहली बात तो मुआहदा हुआ नहीं, वो सारा जो स्टेटमेंट है IMF का जिसको ये मुआहदा बना रहे हैं, तो अगर मुआहदा किया भी हुआ तो आप उसको रिवर्ट करें। आप तो इस अवाम की बेहतरी के लिए आए थे ना, तो आप इस अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करते। आपने क्या किया है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही दफ़ा 10-15 दिन के अंदर 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ गया। अब 60 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो उसके जो आम बाकी चीज़ों के ऊपर जो हालात, जो असरात पड़ेंगे, वो आप सबके सामने हैं। और क्या हालात हैं इस मुल्क के, अब गरीब आवाम के क्या हाल हैं, वो किस मुश्किल में है, कितनी ज़्यादा जो है वो महंगाई हो चुकी है चीज़ों में, तो वो हालात नाकाबिले बयान हैं। एक बात तो ये हुई कि इन्होंने जो है IMF से अभी तक कोई डील करने में कामयाब नहीं हुए हैं ये
कोई वहाँ से 1 रुपया 1 टका लेने में कामयाब नहीं हुए। उसके साथ साथ ये जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं, यूएई गए हैं, तुर्की गए हैं, चाइना, वहाँ से इनको 1 रुपया नहीं मिला। वहाँ से उन्होंने इनको जो है वो झंडी दिखा दी है, लाल झंडी दिखा दी है कि हमारे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। तो अभी ये जनाब बयान दे रहे हैं कि हमारे पास न तेल के लिए पैसे हैं, न हमारे पास गैस के लिए पैसे हैं। तो भैया आपको किसने कहा था कि आप इस जो है वो जो एक पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ निकलने वाला था या निकल रहा था, या एक वो फर्स्ट स्टेप ले लिया हुआ था, तो आपने क्या किया, नीचे से आके जो है वो जो सपोर्ट थी वो खींच ली ताकि पाकिस्तान दोबारा से धड़ाम से फिर नीचे गिर जाए। तो ये करने के लिए आए बात है। तो ये सूरत हाल इन्होंने इस हद तक गंभीर कर दी है पाकिस्तान की सूरत हाल। आगे अल्लाह खैर करे कि क्या बनता है। अभी तक इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, 1 रुपया कहीं से नहीं इनको मिला है। तो आगे क्या हालात बनते हैं मैं जो है वो अभी ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। मेरे जज्बात जो है ना वो भड़क उठते हैं जब मैं ये सोचता हूँ। अभी एक मुलाकात करवाई गई रिसेंटली मुक़्तदर हलकों की जानिब से, जो पीटीआई के वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, उनकी मुलाकात, उन्होंने शौकत तरीन साहब ने ये बताया अपने प्रोग्राम में द रिपोर्टर में एयर न्यूज़ के ऊपर। ये उनके अल्फाज बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उनकी मुलाकात करवाई गई, उसमें जनाब शामिल थे हफीज़ शेख, मुफ्ता इस्माइल और एक तारिक बाजा साहब हैं कोई, वो थे इस मीटिंग के अंदर। और उनको कहा गया शौकत तरीन साहब को कि इनकी IMF से मुआहदे में डीलिंग में इनकी मदद करें। तो वो जो है वो शौकत तरीन साहब फरमाते हैं कि मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस इम्पोर्टेड जो हुकूमत है इसके साथ किसी भी फॉर्म के ऊपर हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर आगे नया सेटअप आता है, अबूरी हुकूमत आती है, तो उसके साथ हम जो है वो मिल के IMF के साथ डीलिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हम किसी किस्म की डीलिंग या हेल्प के लिए IMF के साथ मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ये हफीज़ शेख जो शौकत तरीन साहब हैं, उनके ये अल्फाज हैं, उन्होंने ये एयर न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में बताया। तो ये जनाब सूरत हाल है सारी की सारी, और इस सूरत हाल से निकलने का हल एक ही है, जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं ताकि एक फ्रेश मैंडेट लेके एक नई हुकूमत आए, उसके पास एक पूरा मैंडेट हो 5 साल का, और वो कोई पॉलिसी बनाए और वो कोई इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करे। उसके अलावा इसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के ऊपर। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा जो है पेज को फॉलो कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।